हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। जी हां दोस्तों, एकदम हम ट्रिक से देखेंगे और आपको 100% मैं वादे के साथ कहता हूं आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं इसको। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि आपके लगभग संविधान में कितने भाग है जी। तो अगर क ख वगैरह जो है उसको भी अगर जोड़ दें तो लगभग 25 भाग हो जाते हैं। वैसे माना जाता है कि 22 ही भाग है। ठीक है, तो उन सभी 22 भाग है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका 9 में आपका क है और ख है, ये स्टार पर जोड़ लेते हैं और फिर आपका 4 का यहाँ पर देखना है हम लोग क। तो 22 3 इस तरह जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 25 होता है। हम सबको एकदम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, पहला इसमें क्या है, पहला है कि भागवन में, यानी भागवन में क्या देखेंगे हम लोग, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो एक बात बताइए, एकदम हम लोग कथा कहानी के माध्यम से समझेंगे और पूरा आपको 100% याद होगा। ठीक है, कहानी के माध्यम से, कुछ अलग नहीं है, आपको कोई ट्रिक रटने वाला मैं नहीं दूंगा, इसी में से ही ट्रिक आपको निकालना है। ठीक है ना, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे। तो एक बताइए कि भागवन में कह रहा है कि भागवन में क्या कह रहा है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी संविधान के भागवन में किसका उल्लेख किया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो एक बात बताइए कि संघ और राज्य क्षेत्र किससे बनता है, नागरिकों से, वहां के लोगों से। तो स्पष्ट बात है कि एक मान लीजिए भारत का कोई भूखंड है, भारत का क्या है आपका, मान लीजिए आपका भारत का क्या है, एक भूखंड है, ये आपका हो गया भारत। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया, मान लीजिए ये है आपका भारत। ठीक है, तो भारत है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत संघ एवं राज्यों से मिलकर बना हुआ है। जो भी यहां पर है क्या, संघ एवं केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं और बाकी जो राज्य है, इन सब से मिलकर बना होता है क्या, भारत। तो सबसे पहले इसी के बारे में उल्लेख किया गया है कि भारत जो है संघ और, यानी भारतीय संविधान में सबसे पहले ये भागवन में किसका उल्लेख किया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का। भारत जो है क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है, संघीय शासन व्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका इसमें उल्लेख किया गया और साथ में क्या, ये अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, असम है, त्रिपुरा है, ये जितने भी यहाँ पर राज्य हैं। तो भारत क्या होगा, एक संघ और राज्य क्षेत्र। तो याद रखना है भागवन में किसका उल्लेख किया गया है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। दूसरा हम देखते हैं, यानी भाग 2 में क्या है, यानी भाग 2 में, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख किया गया है, तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। एक बताइए कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, यानी भारतीय संघ और राज्य जो बनेगा वो किससे बनेगा, नागरिकों से बनेगा। वहां पर जो नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, नागरिकों से ही बनता है, कोई भी देश नागरिक से ही बनता है, वहाँ के लोगों से ही बनता है। अगर वहाँ पे लोग ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो वो देश किस काम की, वो तो हो जाएगा आपका अंटार्कटिक महादेश। ठीक है, जहाँ पे जो बर्फ ही बर्फ है, कोई लोग वहाँ पे निवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो संघ और राज्य से मिलकर बने होते हैं, तो सबसे पहले क्या है, यानी वहाँ इन क्षेत्रों में, यानी संघ और राज्यों में रहने वाले लोगों को दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो कदम है, वो क्या किया गया है, यानी नागरिकता देने की बात की गई है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि इस भारत में संघीय यानी केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, जितने क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उनको क्या की जाएगी, नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए भारत के नागरिक हम कब हैं, जब हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड हो यहाँ का। ठीक है ना, तो वही बात याद रखना है कि भारत में रहने वाले लोगों को क्या किया गया है, नागरिकता देने की बात की गई। ये भाग 2 में सबसे पहले संघ एवं राज्य किससे बना है, यहाँ के नागरिकों से मिलकर बना है। संघ और राज्य किससे बनता है, तो नागरिकों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले इन नागरिकों को क्या किया जाएगा, दूसरा जो कदम होगा वो क्या किया जाएगा, तो दूसरे यानी भाग 2 में हम क्या करेंगे, इनको नागरिकता देंगे। ठीक है, तीसरा जो बात होगा कि अगर नागरिकता किसी को दे रहे हैं तो फिर उन्हें मौलिक अधिकार भी हम देंगे। ठीक है, उनके कुछ मौलिक अधिकार भी होंगे, कुछ मूल अधिकार भी होंगे, और उनको मूल अधिकार देने के बाद, यानी हम सभी राज्य को यह निर्देश देंगे कि आपको ध्यान रखना है कि आपके नागरिकों को, वहां रह रहे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। इस बात का उल्लेख किया गया है आपका भाग 4 में। ये अब क्या हो गया, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार दिया गया, भाग 4 में क्या कर रहा है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, मैंने आपको याद कर रखना है। सबसे पहले भाग 1 में कि भारत जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र है, दूसरा यानी संघ और राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों का किया गया है, नागरिकता दिया गया है, और तीसरा जिनको नागरिकता दिया गया है उन्हें कुछ हम मौलिक अधिकार भी देते हैं, और मौलिक अधिकार दिए हैं तो ये भी हम गारंटी देते हैं कि उनके यह निर्देश, यानी राज्यों के नीति और निर्देश देते हैं, माने ठीक है समझिए, यह नीति देते हैं, मतलब निर्देशित करते हैं कि भाई हमारे नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन न हो। ये हो गया आपका क्या, भाग 4 में, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो लोग यानी भारत में रह रहे हैं उनका कुछ कर्तव्य भी बनता है।
मान लीजिए आपको मौलिक अधिकार दिया जा रहा है तो आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, यानी भाग 4 में तो हो गया राज्य को नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उल्लेख किया गया आपका किसमें, भाग 4 में निर्देशित किया गया है। और राज्य को निर्देशित क्या किया गया है, ये किया गया है कि उनके ये हमारे नागरिकों को, जो हमारे नागरिक यानी हमारे देश में रह रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसका ध्यान रखना ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। याद रखना है कि 4 के क में ही आपका क्या हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद सिंपल से है, भाग 5 में संघ याद रखना है, भाग 6 में राज्य, संघ राज्य, भाग 5 में संघ याद रखना है, भाग 6 में राज्य याद रखना है। ठीक है, 5 आँच इस तरह याद रखेंगे, यानी भारतीय हमारे संघ पे किसी का आँच ना आए, माने हमारे संघ पे आँच, यानी नहीं होता है किसी का नजर ना पड़े, इस तरह भी हम याद कर सकते हैं, 5 आँच। ठीक है, तो हमारे संघ मतलब हमारे राष्ट्र पर क्या ना हो, किसी का आँच ना पड़े, ना आँच ना आए, कभी आँच ना आए, हमारे राष्ट्र पर कभी आँच ना आए। ठीक है, ये याद रखना है। आँच माने 5 याद रखना है, संघ 5 मतलब संघ, 6 मतलब राज्य याद रखना है। ठीक है, 6 मतलब क्या रखना है, राज्य याद रखना है, यानी भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य याद रखना है। ठीक है, भाग 7 जो है उसको क्या कर दिया गया, भाग 7 में जो उल्लेख किया गया था, यानी राज्यों को कैटेगरी वाइज जो बांटा गया था उसको, यानी हम देखेंगे 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, तो 7 में निरस्त याद रखना है। ठीक है, 7वें जो भाग था उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 7वां जो वेतन आया था, 7वां जो वेतन का एलाव किया गया था, उसे कर्मचारी ने क्या कर दिया, उसे निरस्त कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो बस ये था, 7वां वेतन भत्ता जो लागू हुआ था उसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर याद रखना है क्या, 7वां जो पे था वो क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। तो भाग 7 को क्या कर दिया, यहाँ पर भी निरस्त कर दिया है। कब, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी को, और इसका उल्लेख अनुच्छेद को हम बाद में देखेंगे, यहाँ पर 238 में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे भाग 8। तो ये तो भाग 7 में कुछ है नहीं, भाग 7 को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि भाग 5 में संघ का उल्लेख किया, भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया। 7वां है ही नहीं, मान लीजिए 7 को निरस्त कर दिया गया। तो इसके बाद क्या आता है, 8 आता है। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, संघ और राज्य दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भाग 8 हो जाएगा। यानी भाग 8 में किसका उल्लेख किया गया है, संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत, भाग 8 में संघ और राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 ये तो निरस्त हो गया, 7वां को छोड़ दीजिए। तो भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य। तो यहाँ पर भाग 8 में क्या हो जाएगा, संघ और राज्यों को उल्लेख किया गया है, यानी भाग 6 में किसका उल्लेख, संघ और राज्यों का उल्लेख। ये याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर हम देखेंगे यानी भाग 9। तो भाग 9 को किस तरह याद करेंगे, जैसे इसमें भाग 9 में किसका वर्णन है, तो पंचायतों का उल्लेख किया गया है, पंचायत। ठीक है, अब इसको याद किस प्रकार रखें, जैसे मान लीजिए कि पंचायत का चुनाव मान लीजिए आया था, तो उसमें किसी को बोला गया, जैसे मान लीजिए हम ही को कोई बोला कि भाई आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है, तो हमने बोला नो 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 भाई, पंचायत चुनाव नहीं लड़ना है, इसमें बहुत दिक्कत है। साथ ही में सब लोग आपके साथ रहेगा, सब लोग खाएगा पिएगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आप वोट दे रहे हैं जब टाइम आएगा तो आसपास के लोग ही रिपोर्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ये समझकर हमने क्या बोल दिया, नो भाई हमको पंचायत चुनाव नहीं लड़ना है। तो नो बोला गया, पंचायत चुनाव लड़ना है, तो क्या बोला है व्यक्ति, नो मतलब 9 याद रखना है। ठीक है, नो मतलब 9, यानी भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया, पंचायत का। तो नो यानी किसी से बोला गया कि पंचायत चुनाव लड़ना है, तो बोला कि नो नहीं लड़ना है, पंचायत चुनाव नहीं लड़ना है। नो मतलब 9, भाग 9 में किसका उल्लेख, पंचायत का उल्लेख। इसी में आपका भाग 9 के क और ख में देखिएगा, तो क में नगर पालिका जो नगर निगम होते हैं, और ख में आपका सहकारी समिति का उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यानी भाग 10। अब देखिए भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। हम लोग अनुसूची पढ़े थे, तो भाग 5 में किसका उल्लेख किया गया था, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का उल्लेख किया गया था। सॉरी, अनुसूची 5 में। ठीक है, अनुसूची 5 में आप लोग याद होगा, उसमें हम ट्रिक बताए थे कि अनुसूची 5 में 5 इस तरह दिखाई देता है, तो SC ST बताए थे ना, ट्रिक याद होगा। 5 जो है इस तरह दिखाई देता है, तो इस मतलब SC ST। ठीक है, SC हो जाएगा SC और ST। तो ये बताइए कि 5 साल यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर आपका दिया है भाग 10 और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया, तो इसको किस तरह याद रखेंगे। तो एक बार देखिए 5वें अनुसूची में आया था, अनुसूचित जाति एवं जनजाति। अब किस में आ रहा है, 10वें भाग में आ रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। तो याद ये रखना है कि 5 साल के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति में हम गए, जैसे मान लीजिए वोट मांगने गए, वहां पर गए 5 साल के बाद, यानी जीते थे, गए 5 साल के बाद
तो लोगों ने क्या कर दिया, हमें नकार दिया, भगा दिया कि भाई 5 साल तुमने काम नहीं किया और फिर आ रहे हो वोट मांगने, लाज शर्म है कि नहीं है। तो हम नहीं गए फिर, ठीक है। और 10 साल बाद जाते हैं, कितने साल बाद, यानी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में कब जाते हैं फिर वोट मांगने, यानी 5 साल बाद गए तो लोग भगा दिए, फिर 10 साल बाद वहां पर जाते हैं, ताकि हो सकता है कि वो सभी बातों को लोग क्या हो गए, भूल गए होंगे और फिर हमको वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 साल बाद पुनः अनुसूचित जाति और जनजातियों में हम जाते हैं वोट मांगने। तो याद रखना है कि 5 अनुसूचित 5 में एक बार आया था अनुसूचित जाति एवं जनजाति, और यहाँ पर भाग 10 में पुनः क्या आ रहा है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उल्लेख किया गया, ठीक है। अनुच्छेद कितना, तो ये जितने में हम लिखे हैं वहां पर अनुच्छेद है, 244 से लेकर 244 के क में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। फिर देखिए भाग 11 कोई खास नहीं है, ठीक है ना। भाग 11 यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है एक क्या करता है, याद रखना है, संबंध 1 + 1 बराबर क्या होता है, 11 होता है। एक को जोड़िएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर संघ और राज्य, यहाँ पर आपको जोड़िएगा, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, संबंध जोड़ना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। कुछ खास नहीं है 11, आपको 12, 13, 14 भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका 15 इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 12, तो 12 में क्या रखना है, 12 में वित्त संपत्ति, यानी जितना भी 12, ठीक है। अब बार पे कौन जाएगा, 12 याद रखना, 12 मतलब जिसके पास अधिक संपत्ति होता है, पैसा होता है, वित्त माने रुपया, धन, संपत्ति, जिसके पास अधिक होता है, ठीक है, वही ना बार वगैरह पार्टी वगैरह में जाता है। हम लोग तो जाएंगे नहीं, सिंपल आदमी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो याद रखना है 12 यानी भाग 12 में किसका उल्लेख किया जाएगा, वित्त संपत्ति, यानी बार में कौन जाता है, जिसके पास वित्त संपत्ति रुपया हर चीज से क्या हो, भरा पड़ा हो, ठीक है। तो 12 में क्या रखना है, वित्त संपत्ति संविदा इत्यादि का उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं भाग 13। अब देखिए यहाँ पर वित्त संपत्ति और संविदा 12 में हम लोग क्या देखेंगे, इसी को थोड़ा सा इसमें क्या कर देंगे, रिलेटेड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जिसके पास पैसा संपत्ति वही होगा, वही क्या करेगा, आपका व्यापार वाणिज्य भी करता है, ठीक है। या इस पर बोल सकते हैं कि संपत्ति व्यापार वाणिज्य करने से इन सब क्या होती है, वित्त और संपत्ति प्राप्त होती है, माने इसको किसी तरह हम लोग क्या रिलेट करके याद कर सकते हैं। 12 में क्या था, बार में कौन जाता है, जिसके पास जो धनी बनी होता है, मतलब वित्त संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होता है, ठीक है। 13 में जिसके पास वित्त संपत्ति होगा वही क्या करेगा, व्यापार वाणिज्य यानी कल कारखाने ही खोलेगा, ये भी याद रखना है। तो एक डेग आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी हम लोग क्या बढ़ जाएंगे, जिसके पास पैसा होगा, वित्त संपत्ति होगा, वही क्या करेगा, व्यापार वाणिज्य करेगा। तो 13 में किसका उल्लेख, व्यापार वाणिज्य का उल्लेख। 14 जो है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, 14 में केवल आपको सेवा याद रखना है, 14 में क्या रखना है, सेवा याद रखना है, ठीक है। 15 यहाँ पर देखिए निर्वाचन, 15 में किसका उल्लेख किया गया है, निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। तो इसको हम किस तरह याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए दमदार ट्रिक है, मतलब एक बार कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है, एक बार कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो कितने साल के लिए, 5 सालों के लिए, 1 पर 5 15 होता है ना। तो मैंने एक बार कोई व्यक्ति क्या हो गया, निर्वाचित हो गया, तो कितने सालों तक काम करता है, यानी 5 सालों तक। एक बार कोई व्यक्ति किसी पद पर निर्वाचित हुआ तो कितने साल, 5 साल। तो 1 5 माने 15, 1 5 मतलब क्या हुआ, 15, याद क्या रखना है, यानी यहां पर हो जाएगा 1 5, ठीक है, 1 5। एक बार कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो कितने साल काम करता है, 5 साल तक गद्दी बैठा रहता है बिना कुछ किए, ठीक है। तो 1 5 माने एक बार निर्वाचित होने के बाद 5 साल। तो देखिए 1 5 15, 15 में क्या आया, निर्वाचन। तो याद रखना है, यानी भाग 15 में किसका उल्लेख, तो निर्वाचन का उल्लेख किया गया, ठीक है। अनुच्छेद कितना होगा, अनुच्छेद निर्वाचन का 324 से लेकर 329 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका भाग 16 में कुछ खास है नहीं है, ये पूछता भी नहीं है, आपको याद रखना है, लेकिन कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। 17 जो है ये खास है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसको देखना है। यानी 17 में जो है आपका राजभाषा, क्या, राजभाषा, इसको किस तरह याद रखेंगे। अगर आपका भाषा बिगड़ जाए, आपका बात करने का तरीका बिगड़ जाए, तो आप डेली 17 जूता खाइएगा, 17 झाड़ सुनिएगा घर पर भी, बात समझ रहा है ना। अगर आपका भाषा बिगड़ जाए, किसी को उड़े बोल दीजिए, किसी को उड़े गाली दे दीजिए, किसी को डांट दीजिए, मैंने उल्टा सीधा आप काम कीजिएगा, मतलब आपका भाषा अगर बिगड़ जाएगा तो 17 झाड़ डेली सुनना पड़ेगा। 17 झाड़ ना कर गंगा में कहलन से भाई डेली एक 17 झाड़ मिला तब एक अपना सुधरेला, मतलब बस समझ में आ रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 17 झाड़ मतलब अगर आपका भाषा बिगड़ जाए, भाषा क्या हो जाए, बिगड़ जाए, भाषा मतलब खराब हो जाए, तो क्या डेली आपको 17 झाड़ क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
क्लियर, याद रखना है 17 से 17 में याद रखना है कि राजभाषा। उसी प्रकार 18 में क्या है, आपात उपबंध। अब देखिए इसकी कहानी समझिए किस तरह याद रखेंगे। भाग 18 में किसका, आपात उपबंध का उल्लेख किया। जैसे मान लीजिए कि एक किरण नाम की लड़की थी, किरण नाम की एक लड़की थी और उसका शादी जो हो रहा था 18 साल से कम उम्र में था, मतलब वो क्या थी, नाबालिग थी। और ये सूचना पुलिस को मिल जाती है, पुलिस आकर यानी उसके पिता को गिरफ्तार कर लेता है। तो समझिए उसके लिए क्या आता है, एक आफत आता है। क्या आता है जी, आफत। क्यों आफत आया, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की क्या कर रहा था, शादी कर रहा था। इतना पैसा खर्च हुआ, मंडप पर हर चीज़ सजाया, गांव पूरे लोगों को खिलाया और शादी नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या आ गया, समझिए कि एक आफत आ गया। मैंने शादी करने जा रहा था, उसके लिए एक आफत आ गया, पुलिस पकड़ के लेकर चला गया। तो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का शादी कर रहे थे, उसका नाम क्या था, प्रकीर्ण या किरण बोल सकते हैं। क्या नाम था, किरण। देखिए हम इतना लंबा कहानी क्यों बनाए, क्योंकि इसे 18 भी सॉल्व हो जाएगा, 19 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, भाग 19 भी से सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मतलब एक लड़की थी जिसका नाम था किरण, उसका उम्र कितना था, 18 वर्ष से कम था। और जब शादी उसके पिताजी कर रहे थे, पुलिस को सूचना मिली, कोई कर दिया होगा और उनको पुलिस लेकर पकड़ ले चली गई, तो उनके लिए क्या हो गया, आफत आ गया। आफत आएगा ना जी, आफत मतलब आपत बोल सकते हैं। 18 में क्या याद रखना है, आफत। 18 से पहले शादी कीजिएगा तो आफत आएगा, फिक्स है। 18 से पहले शादी कीजिएगा बच्ची को, लड़की का, तो आफत आएगा ही। ठीक है, नाबालिग होती है। अब देखिए जब उसका उम्र क्या होता है, 18 प्लस हो जाता है, यानी 19 वर्ष का होता है, तो उसी प्रकीर्ण यानी जो किरण थी, प्रकीर्ण, अब देखिए यहीं पे हुआ गया, 19 वर्ष की हो जाती है, तो उसका शादी क्या कर दिया जाता है, उसका नाम क्या था, किरण का शादी कर दिया जाता है। ठीक है, जब उसी लड़की का उम्र 19 वर्ष हो जाता है तब, यानी उसका नाम क्या था, यानी जब किरण का उम्र कितना हो गया, 19 वर्ष हो गया, तो उसका विवाह कर दिया गया। तो भाग 19 में क्या याद रखना है, प्रकीर्ण याद रखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ भाग 20 यानी संविधान का संशोधन। बस अब बहुत हुआ, आप संविधान का क्या किया जाए, संशोधन किया जाए, बस बहुत हुआ, नहीं होता है। यानी जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा था 370, यानी संविधान संशोधन करके, अब बोलेगा ना मोदी जी नहीं बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, अब संविधान में क्या किया जाए, संशोधन कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर को यानी विशेष राज्य का जो दर्जा है उसको समाप्त कर दिया जाए। बात समझ रहा है। तो बस अब बस मैंने 20 याद रखना है, संविधान अब बस बहुत हुआ, बस अब संविधान का संशोधन किया जाए, बस याद रखना है। तो संविधान का संशोधन याद रखना है, भाग 20 में याद रखना है। ठीक है, 21 कुछ खास नहीं है, संक्रमणकालीन यानी महामारी वगैरह के समय संक्रमण का लिए एक विशेष उपबंध दिया गया है, और 22 में संक्षिप्त नामों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद होगा। आर्टिकल्स को याद रखना है कि भागवान का जो भागवान से संबंधित जितने अनुच्छेद हैं, ये इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किया गया। भाग 2 यानी जो नागरिकता है, इसका उल्लेख यानी कौन से किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया। ठीक है, वही देखें भाग 3 यानी मौलिक अधिकार जो है, इसमें अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 का इसमें हम क्या देखेंगे, जो नीति राज्य के नीति तत्व था, इसका 36 से 51, और मूल कर्तव्य 51 के क में है। संघ यानी भाग 5 में है, जो भाग 5 का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक, आर्टिकल्स तक। ठीक है, भाग 6 में है आपका 152 से 237 तक। ठीक है, और भाग 7 में 238 से लेकर 238 का ही इसमें उल्लेख किया गया है। भाग 8 यानी संघ और राज्य जो था, इसका वर्णन अनुच्छेद 239 से 242 तक किया गया है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, पंचायत का 243। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भाग 10 का उल्लेख, जिसमें हम क्या अनुसूचित जाति जनजाति था, इसका वर्णन जो हमारे संविधान में 244 अनुच्छेद से लेकर 244 के क में किया गया है। और 11 में हम देखेंगे कि वहीं 245 से लेकर 263। 12 में जो होगा 264 से लेकर 300, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। और 13 में जो होगा 301 से 307, एक देखिए कुछ नहीं है, 307 है। फिर 14 में चलेंगे तो प्लस करके 308 से लेकर लास्ट, केवल लास्ट वाला याद रखना है। ठीक है, तो 308 से स्टार्ट होगा 323, फिर यहाँ 324 यानी भाग 15 जो है निर्वाचन है, इसका उल्लेख 324 से लेकर 329। फिर जो 16 स्टार्ट होगा वो आपका 330 से लेकर कहाँ तक, 342। फिर जो 17वां स्टार्ट होगा 343 से लेकर 351। 18वां जो स्टार्ट होगा 352 से 360। बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 1-2 बार इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 100% दावे के साथ कहता हूँ आपको क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट याद हो जाएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।